थोड़ी बहुत गर्मी रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है आप लोगों के, है कि नहीं? जो आप लोग इतने टाइम में कंप्लीट करते हो, हमें ऑर्गेनिक 1 मंथ में कंप्लीट करनी है कि नहीं? हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है, हमें 1 मंथ में ऑर्गेनिक कंप्लीट करनी है। देखते हैं अगर 1 मंथ से ज्यादा लगा तो, है कि नहीं? क्योंकि आपको भी फिर कुछ टाइम चाहिए होगा ना अपने जो भी है सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने के लिए। और आप लोगों का मेंस का रिजल्ट आ गया? आ गया? हाँ हाँ, ठीक है। कैसा रहा? पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा? अच्छा रहा या मुंह छुपाने वाला रहा? अच्छा रहा। कितना, कितने मार्क्स रहे? सी, हाँ, कोई बात नहीं। अब हम मेंस वेंस के रास्ते छोड़ चुके हैं, अब हम बोर्ड्स धारण कर चुके हैं। हाँ, अभी तो है। अच्छा कृष्णा, 99.89, सीरियसली? कृष्ण मैम, हम ऑफ कर देते हैं घर का। हाँ, आप भी घर का ऑफ कर दो आदेश। वाह, अच्छे हैं रेजोनाइट और ये पर्व, हर्षित। कोई बात नहीं, अभी तो और हैं आप लोगों के पास में, 3 अटेम्प्ट्स और हैं, आराम से है। 3 अटेम्प्ट्स और हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स तो बोर्ड की उसमें और उसमें कंफ्यूजन में ही चले जाएंगे कि बोर्ड की प्रिपरेशन करें या फिर मेंस की करें, है ना? आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें आपको एकदम फुल पावर से एकदम स्ट्राइक करना था कि ये अब तो करना ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट काफी मतलब स्कोरिंग हो सकता था अगर आप उसमें पूरी मेहनत करते तो। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, वीवो मैंने भी दिया था। अब तो आप लोगों के आरपीटी वगैरह तो हट गया, कॉलेजेस जो है वो ये मेंस और एडवांस से ही मिलेंगे, है ना? अब तो कुछ वो है नहीं, अब तो जो भी कॉलेजेस आपको मिलेंगे मेंस और एडवांस से। अदरवाइज एक आरपीटी एग्जाम भी होता था जिसमें राजस्थान के जो कॉलेजेस होते थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो सब मिलते थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब आपको तो आइडिया नहीं होगा उसका। अच्छा, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले कुछ असम्पशंस हैं जो मैं भी मान रही हूँ, आप लोग भी मान रहे हैं, कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया होगा। ठीक है, बाकी जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, जो जो मैकेनिज्म होंगी सिलेबस में, वो डिस्कस करवा दूंगी। जिसकी नहीं होंगी वो आप स्वीकार कर लेना कि हाँ ऐसा हुआ होगा। आ रही बात समझ में? जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी वो आप लोगों को घर जाके प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हो तो आप आपका, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ऑर्गेनिक की घर जाके, तो आप आपका 1 मंथ पूरा खराब कर रहे हो। ये जो आपका 1 hour 45 minutes है ना, नहीं 30 मिनट्स है, ये पूरे आप खराब कर रहे हो अगर आप ऑर्गेनिक की घर जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। याद नहीं रहने वाली हैं इक्वेशंस। यहाँ पे आपको रिएजेंट याद में रखने हैं, रिएक्टेंट क्या है वो याद में रखना है, प्रोडक्ट क्या है वो याद में रखना है कि नहीं? इनऑर्गेनिक में तो चलो दे देते थे वो लोग कि ये रिएक्टेंट है, एरो के ऊपर आपको ये रिएजेंट है, ठीक है, अब फाइनल प्रोडक्ट बताओ, तो वो तो हम ठीक है बना देते थे कैसे तैसे करके। अब ऑर्गेनिक में तो आपको रिएक्टेंट याद रखना है कि क्या रिएक्टेंट था, क्या रिएजेंट है, क्या प्रोडक्ट है, इस तरह से सारी चीजें याद में रखनी है। ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे वो भी मैं उसी अकॉर्डिंग ही बताती जाऊंगी। वही वही चीजें हम डिस्कस करेंगे। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में डीप में डिस्कस करें। दूसरी बात, यहाँ पे आप लोगों को ऑर्गेनिक में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं पहले बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑर्गेनिक में। सबसे फर्स्ट जो है वो नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई नोमेनक्लेचर नहीं है। एक बार ये इसका नोमेनक्लेचर पूछा गया था, इसका नोमेनक्लेचर पूछा गया था, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा कोई टफ होगा। आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ पे अगर एक OH और दे दिया, इस टाइप से इजी इजी नोमेनक्लेचर पूछे जाएंगे। सेकेंड, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, क्या हुआ? दूसरा जो है नेम्ड रिएक्शंस। नेम्ड रिएक्शंस पे हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कि नेम्ड रिएक्शंस जो हैं इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेम्ड रिएक्शन फिंकलिस्टीन हो गई, स्वार्ट रिएक्शन हो गई, ठीक है, एल्डोल या फिर कुछ भी, मतलब नेम्ड रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म सारी रिएक्शंस की नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ रिएक्शंस है जिनकी मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है वो है टेस्ट।
टेस्ट इन द सेंस कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ठीक है। इस टाइप से जो टेस्ट पूछे जाने के चांसेस हैं। और फाइनल जो है फिफ्थ जो वो है कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन। और बाय चांस अगर यहाँ पे एक दो कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो थियोरेटिकल इन द सेंस ये 1 डिग्री क्यों नहीं दे रहा है, ये 2 डिग्री क्यों नहीं दे रहा है, इस टाइप से। आ रही बात समझ में, इस टाइप कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर ये जो है ये टफ पार्ट है, जिसमें नेम रिएक्शन लिख लिख के जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों, क्योंकि वो सिर्फ नेम देगा रिएक्शन का, रिएक्टेंट रिएजेंट प्रोडक्ट सब आपको याद में रखने हैं। कन्वर्जन करने के लिए आपको, कन्वर्जन करने के लिए जितनी भी रिएक्शन बताऊंगी सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो कन्वर्जन कर पाओगे। आरी बात समझ में, आपको वो बोल देगा कि आपको एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, हाँ, या फिर आपको एल्कोहल दे दिया, एल्कोहल से आपको सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, या फिर कुछ भी मतलब एल्डिहाइड कीटोन बनाना हो, या फिर अगर आपको एल्काइल हैलाइड से किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे, एल्काइल हैलाइड से किस तरह से कीटोन बनाओगे, कुछ भी कन्वर्जन हो सकता है, कार्बन के असेंडिंग डिसेंडिंग करके कैसा भी कन्वर्जन हो सकता है। उसके लिए मतलब हर एक रिएक्शन हमें पढ़नी है। उसके बाद में टेस्ट जो है, टेस्ट तो इम्पोर्टेंट जो भी रहेंगे, टॉलेंस टेस्ट हो गया आपका, है ना, शिफ्ट्स बेस, शिफ्ट्स रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है ना, और ये सब, ये जितने भी आएंगे सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। बहुत सारे टेस्ट हैं, वो भी हमें देखने पड़ेंगे। और ये कन्वर्जन, आज की क्लास से कन्वर्जन स्टार्ट है, यूं मान लो कन्वर्जन की जो तैयारी है वो आज की क्लास से ही स्टार्ट है, क्योंकि जो कन्वर्जन है उसमें सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं, अब वो आज की क्लास से रिएक्शंस स्टार्ट होंगी, तो ये कन्वर्जन होगा। उसके बाद नॉर्मल, इनकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर वाले पेपर्स और जो बुक में दे रखे हैं, बस वो इतने इनफ है। कोई ज्यादा मेंस लेवल का या इतना कुछ हाई लेवल का नहीं आता, सिंपल आएगा नॉमेनक्लेचर, वो कर देना, ठीक है। मैकेनिज्म जो है जहां जहां पे आएगी, जहां पे इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगी, वो मैकेनिज्म याद होनी चाहिए, बाकी की मैकेनिज्म से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हो गया होगा जैसे हो गया, है ना। और ये जो है ये जनरली जो पूछे जाते हैं ना, ये एक्सरसाइज का हो गया या फिर एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटेक्स का क्वेश्चन हो गया तो वो इसमें कवर हो जाता है थ्योरेटिकल वाले में। तो ये ऑल अबाउट है किसका, ऑर्गेनिक का। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है 1 मंथ आपका ऑर्गेनिक पढ़ना, पहली मैं बता दे रही हूँ। खुद से अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस, कोई मतलब नहीं है, आज का आज समझ में तो आ जाएगा, 2 दिन बाद नहीं याद रहने वाला। इवन ऐसा भी नहीं कि आज प्रैक्टिस कर ली फिर एक संडे को बस 1 आवर, तो एटलीस्ट संडे को 1 आवर तो दे ही सकते हो हर संडे को, कि यार पूरे वीक में जो हमें ऑर्गेनिक में पढ़ाया वो हम सारा एक बार लिख के देख लें खुद से, हर संडे को ऐसा आप करें ऐसा तो। और डेली का तो प्रैक्टिस करना ही है, और एक बार सारा रिवाइज भी करना है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं ऑर्गेनिक पढ़ने का। कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं तो एग्जाम में पढ़ के जाऊंगा, अभी जो नोट्स आप बनवाओंगी वो देख लूंगा बस, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उसका। आ रही बात समझ में, माइक में? नहीं, हाँ, वो पीछे आवाज नहीं आ रही, पर ऐसे तो आ रही ना आपको आवाज? अच्छा, नहीं, हाँ, वो मैं समझ रही हूँ, अभी 2-3 उससे तो आई रही थी, पर फिर भी मैं एक बार पूछ लेती हूँ। वही है, पर वो टाइम लेंगे, 10 मिनट यहीं खराब कर देंगे वादा माइक को सेट करने में। अभी अगर ऐसे आवाज से काम चल रहा है ना, फिर अगली बार जब नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं उनको पहले ही कह दूंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका चैप्टर है ऑर्गेनिक का, वो क्या है, हेलो एल्केन और हेलो अरीन। नोट्स आप लोगों को बनवाने हैं या नहीं बनवाने हैं? बनवाने हैं, ठीक है, तो मैं नोट्स भी बनवाऊंगी, वो नोट्स आराम से पढ़ के चले जाओ। ऑर्गेनिक की कोई दिक्कत नहीं है, बुक में जैसे हमने एसपीडी में पढ़ा था वहां पे तो मैंने बुक में टिक करवा दिए थे, यहाँ पे मैं नोट्स बनवा दूंगी प्रॉपर, पर थोड़ा सा फास्ट रहना लिखने में, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रहना, ऐसा नहीं हमारे तो पीछे रह गए हम तो ये बता दो, कोई बात नहीं, जो रह जाएगा ना फिर बाद में अपने फ्रेंड की कॉपी से पेस्ट कर लेना, ठीक है, जो भी है। उसके बाद हाँ स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स।
सबसे पहले देखो बुक में आपके पैरेलली चल रहा है, हेलो एल्केन हेलो अदीन दोनों पैरेलली चल रहे हैं, पैरेलल इनकी रिएक्शंस बता रखी है, लेकिन मैं अलग अलग करके बताऊंगी। सबसे पहले हम हेलो एल्केन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हेलो अदीन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बुक में तो मैम ये बेंजीन का ये भी दे रखा है, आप तो बताओ अभी। टू है ना, जल्दी जल्दी लिखते भी जाना, और जब मैं बोल दूं कि सिर्फ समझना है तब स्टॉप कर देना और सिर्फ समझना। एल्केन है, अगर आप यहाँ से क्या करो, एक हाइड्रोजन हटाओ और क्या करो, एक हेलोजन उसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CnH2n+1, और यहाँ पे वो हेलोजन आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाया है, उसकी जगह एक हेलोजन लगाया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। आ रही बात समझ में? इस तरह से क्या बनते हैं, हेलो एल्केन बनते हैं। आप जितने हाइड्रोजन रिमूव करते जाओ उतने हेलोजन्स लगाते जाओ, हेलो एल्केन बन जाएंगे, उनको हम हेलो एल्केन बोलते हैं। मतलब एल्केन के अंदर आप क्या करो, हाइड्रोजन को हटा दो और हेलोजन से रिप्लेस कर दो, हेलो एल्केन बन जाते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है। फर्स्ट, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन है किसी कंपाउंड में, लाइक दिस, ठीक है, दिस दिस, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिख लो, किसके एग्जाम्पल हो गए, मोनो हेलो एल्केन के। मोनो हेलो एल्केन मतलब एक ही हाइड्रोजन को एक ही हेलोजन ने रिप्लेस किया है। उसके बाद सेकंड हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। और आप जो बच्चा नहीं भी नोट्स बना रहा है ना, वो देखो लिखोगे ना, कोई बात नहीं, आपने 3 साल पहले 10 साल पहले कभी नोट्स बनाया हो, वो कोई मतलब नहीं, अभी लिख तो लो, एक बार लिखोगे ना, लिख लिख के समझो, मेरी यही एडवाइस है कि जो बच्चे के पास पहले से भी नोट्स है ना, पर एक बार लिखो, लिखोगे तो याद हो जाएगा, समझो, लिखते जा दो तो एक बार तो आपकी क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाती है। डाई हेलो एल्केन मतलब एक, क्या बोलते हैं, क्या हो एल्केन में, दो, हाँ एग्जैक्टली, दो हेलोजेंस हो उसमें, मतलब दो हाइड्रोजन्स दो हेलोजेंस से रिप्लेस की जाए, है ना। उसको हम बोलते हैं जैम डाई हेलाइड। जैम कब बोलते हैं, जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन हो। और एक को हम बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड। विसिनल मतलब अगल बगल वाले कार्बन पे हो, अगल बगल वाले कार्बन, पास पास वाले कार्बन पे हो, ठीक है। ये किसके हो गए, डाई हेलो एल्केन के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद थर्ड देखो, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन मतलब लाइक जैसे CHCl3 CHI3, मतलब यहाँ पे तीन हाइड्रोजन को तीन हेलोजेंस ने रिप्लेस कर दिया हो, ये क्या फॉर्म करते हैं, हेलो फॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म एंड सो ऑन। इन पे जनरली नहीं पूछा जाता, आपको एक बार आइडिया होना चाहिए। उसके बाद टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन लाइक आपका CCl4 हो गया, CI4 हो गया, CF4 हो गया एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे क्या हो, फोर हेलोजेंस, मतलब फोर हाइड्रोजन्स को फोर हेलोजन ने रिप्लेस कर दिया हो, अब वो कहीं से भी किया हो वो हमें मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह से स्क्रीन ब्लर है। हाँ, ऑर्गेनिक में आंसर कैसे लिखते हैं, अभी क्वेश्चन आने दो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। डेफिनेशन जिसकी भी आती होगी, जो भी पेपर रहेगा मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, हाँ इतना जल्दी नहीं मच, जो जो भी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें मैंने नहीं बोला ना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोला ना इसमें इंपॉर्टेंट है, तो बस नोट डाउन करना है इसको, नहीं पूछा जाएगा कोई, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बताऊंगी नहीं, बुक में है तो मैं सारा ही बताऊंगी इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विसिनल, VICINL, विसिनल डाइहैलाइड 51। हाँ, थोड़ा सा फास्ट है ना आप लोग। उसके बाद में नेक्स्ट है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन बता दिया, सेकंड देख लो, क्लासिफिकेशन
on the basis of sp3 hybridized कार्बन और हेलोजन। ठीक है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हेलोजन है तो फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मतलब यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कार्बन हेलोजन, लेकिन यहाँ पे डिग्रीज में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में इसको क्लासिफाई कर देंगे। अरे यार, ठीक है, ये कौन सा डिग्री वाला हो गया, 3 डिग्री। पता है ना 3 डिग्री कैसे देखते हैं, जिसको नहीं पता 1 मिनट पेन स्टॉप करके देख लो। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच है वो उसकी डिग्री बता देता है। हेलोजन जो ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, जिस ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री, और यहाँ पे 1 डिग्री। उसके बाद सेकेंड जो होते हैं वो होते हैं एलाइलिक हेलाइट्स। हेलाइट्स क्या होते हैं, ये मतलब कि यहाँ पे ये वाला कार्बन कैसा है sp3, ये वाला कौन सा है, कैसा है sp2। अब यहाँ पे आप एक बात देखो, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हेलाइट्स। एलाइलिक हेलाइट्स मतलब डबल बॉन्डेड सिस्टम से जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो डबल बॉन्डेड सिस्टम से इस तरह से अटैच्ड है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो डबल बॉन्डेड सिस्टम से है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, एलाइलिक हेलाइड। जो जो ऑल पॉसिबल है वो मैं बता रही हूँ, जो नहीं है पॉसिबल मतलब नहीं बताया मैंने, मतलब कि हाँ ठीक है उनका नहीं है नाम। उसके बाद में बेंजाइलिक, बेंजाइलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक क्यों बोला, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, बार 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 आता है भाई कि बेंजाइलिक क्लोराइड ये है, एक्स जो है कंपाउंड है जो है बेंजाइलिक क्लोराइड, इस तरह से कुछ कोई क्वेश्चन आ गया। बेंजाइलिक क्या होगा, हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से और कार्बन डबल बॉन्डेड सिस्टम वाले कार्बन से है। ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी देखना आना चाहिए, और यहाँ पे लिख लो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हेलोजन, इसमें ये इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हेलाइड। मतलब हेलोजन जिस कार्बन से है वो डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम से है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, एराइल हेलाइड। जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस, नोमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ, आप लोग उनका नोमेनक्लेचर कर देना जल्दी से, ताकि हमें क्लियर हो जाएगा, मुझे क्लियर हो जाएगा कि ठीक है आप लोगों को नोमेनक्लेचर आता है। कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूं मैं आपको। सबसे पहले एक बार बता देती हूँ, प्रिंसिपल चेन देखनी है आपको। प्रिंसिपल चेन में क्लोरीन जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है ना, तो क्लोरो, अब 5 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, कहाँ पे क्लोरो, लेकिन आप लोगों को फर्स्ट एक बार हिंट बता देती हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन देखनी है आपको। ठीक है, सपोज ये यहाँ पे है, लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन देखनी है आपको। ये बात देखनी है कि हेलोजन जो, अब यहाँ पे नंबरिंग करनी है, नंबरिंग इस तरह से करनी है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हेलोजन ही है उसमें तो उसको क्या मिले, उस सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या नंबर मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। आ रही बात समझ में, इस तरह से। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक और ग्रुप होता, ये एक और क्या ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप भी हो जाता। अब मिथाइल पहले लिखोगे, अब ये तो क्या पढ़ेंगे हम, इसको मिथाइल पढ़ेंगे, समझते हो, और यार इतना तो समझते होंगे ना कि अगर मीथेन है, मीथेन में आप क्या
करो, एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं, मिथाइल। अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है ये यहाँ पे, किसकी तरह काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि यूं चेन में जाएंगे तो 3 ही कार्बन आएंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे क्लोरो, अगर सपोज एक्स क्या है, क्लोरो है, सपोज सी है, क्लोरीन है यहाँ पे, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, 2 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल, फिर पेंटेन। आगे बात समझ में है, ठीक है, क्लियर है। कुछ नोमेनक्लेचर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोलेंगे, ठीक है, कुछ नोमेनक्लेचर मैं इधर लिख देती हूँ। कुछ आप लोग जल्दी से उनके नेम बता देना। उसके बाद एक आइसो, नियो, सेक, टर्ट, ये आता है आपको। आइसो किसको पढ़ते हैं, सेक किसको पढ़ते हैं, टर्ट किसको पढ़ते हैं, नियो किसको पढ़ते हैं, आता है, ठीक है, तो फिर नहीं बताऊं, आता है तो फिर क्यों बताऊंगी, छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं आता है आप लोगों को तो फिर नहीं बताऊंगी, छोड़ो, है ना, क्यों बता दो, आता है ना आप लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आता तो नो। अब ये कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन करो ये, इसका नेम क्या होगा, अपने अपने आंसर अपने तक रखना, अभी जब मैं पूछू नहीं ना तब तक मत बताना, ठीक है, अपने अपने आंसर अपने तक रखना, जब तक मैं पूछू नहीं तब तक मत बताना, ऑनलाइन वाले तो बता सकते हैं कि नहीं। अरे यार ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा, थोड़ा सा टफ वाला ले लेती हूँ, टफ वाले तो है नहीं इसमें इतने, हाँ अपने अपने आंसर्स लिख लेना, फिर क्रॉस चेक कर लेना। लास्ट, ठीक है, स्टार्ट करें। एल्कीन को स्मॉल नंबर मिलना चाहिए, समझ रहे हो, सब्स्टिट्यूएंट्स मत देखने लग जाना, करो जल्दी से। डन, बिल्कुल बेसिक है ये, बिल्कुल बेसिक, समझ रहे हो, कोई मैंने टफ नहीं दिया है। आप लोग पता नहीं कौन कौन से कंपाउंड्स ढूंढते रहते हैं, उनके नेमिंग, इसका बताओ मैम, चलो आज तो ये कौन सी मेडिसिन देख ली हमने, ठीक है, आज तो इसका नेम देख के मैम से पूछ के आएंगे हम, है ना, अरे ये कर लो पहले, हाँ वो तो बहुत बात की बात में है, ठीक है, डन, ठीक है, चलो फिर ये भी पूछूंगी कि 5 किसके करेक्ट हुए हैं, डन, एवरीवन डन, करेक्ट हुए हैं, ये भी पूछूंगी लास्ट में कि कौन
11th पास किया है। ठीक है, डन। हाँ, रोज रिवाइज करो, याद रहेगा, नो डाउट याद रहेगा। तो इतना रिवाइज करते थे मेरे स्कूल के टाइम पे, इतना रिवाइज करती थी ऑर्गेनिक को, इतना रिवाइज, इतना रिवाइज। फिर भी 5-6 दिन बाद पढ़ा तो क्या था, वापस से चेक करना पड़ता था कि क्या है, क्या होगी इसकी मैकेनिज्म। समझ रहे हो, एल्डोल क्रॉस एल्डोल में यार क्या थी मैकेनिज्म, नहीं रिवाइज करोगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, बस बस बस, टाइम्स अप। एक दो और दूं क्या क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और चाहिए? हाँ, ये तो बन नहीं रहे हैं, इधर देखो। बस बस बस, पेन स्टॉप, बस ठीक है, लगा लिए जितने दिमाग लगाना, तो बस बस। इतना टाइम नहीं है कि नोमेनक्लेचर पे हम इतना टाइम दें, नोमेनक्लेचर आप पढ़ सकते हो। हाँ, अब मुझे बताओ नंबरिंग में किधर से करूंगी, इधर 1 2 3 करूंगी या 1 2 3 करूंगी? एग्जैक्टली ब्रोमीन से करूंगी। अब जिनको थोड़ा सा डाउट है, देखो यहाँ पे ये ब्रोमीन है और ये मिथाइल है, ये दोनों किसकी तरह काम कर रहे हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हैं। और अभी मैंने बताया था कि जो हमारी चेन होगी उसमें हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, अगर कोई अदर ग्रुप नहीं हो, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, या फिर समझ रहे हो। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, समझो, अदरवाइज तो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाती है, उसको दिया जाता है मिनिमम नंबर। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट पे आओगे, समझ रहे हो। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद किसी और को देखा जाता है। तो अब यहाँ पे 1 2 और 3, अब देखो लिखते कैसे हैं, अब कोई कुछ ऐसे 2 2 वैसे करके, अब देखो लिखते कैसे हैं एक्चुअल में। ठीक है, 2,2, दो नंबर्स के बीच में कॉमा आता है हमेशा, है ना। 2,2, फिर नंबर और ये अल्फाबेट के बीच में हाइफन आता है, याद रखना। 2,2, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रोमीन आएगा पहले तो, अरे 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 अरे, 1 हाइफन ब्रोमो, फिर फिर हाइफन 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमो हाइफन, दो नंबर्स के बीच में कॉमा आता है और यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे बताओ नंबरिंग किधर से करूंगी, ब्रोमीन या क्लोरीन? देखो ध्यान से सुनो, हमारा मेन टारगेट तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन यहां से भी अगर मैं करूंगी तो 1 2 3 4 होगा, यहां से भी करूंगी तो 1 2 3 4 होगा। लेकिन आपको अब सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करेगा। अगर सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग में सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप भी अगर वहीं पे ही है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो किधर से नंबरिंग करोगे, इनके अल्फाबेट देख लो, ये ब्रोमो होता है और ये क्लोरो होता है, तो बी पहले आता है ना। तो पहले बी आता है, तो पहले नंबरिंग आप यहां से करोगे, 1 2 3 4। हाँ, अब क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, ब्यूट, 2 इन। हाइफन कहाँ लिखना है, कोमा कहाँ लिखना है, वो भी लिख के आना है। एग्जाम में बिना इनके नहीं मार्क्स मिलेंगे, नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा। बताओ नंबरिंग कहाँ से करूं, यहाँ से, यहाँ से होगी नंबरिंग 1 2 3। इधर आऊंगी 3 पे क्योंकि स्टूडेंट मिल जाएगा मुझे। मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड सिस्टम ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है। वो सबसे पहले डबल बॉन्डेड सिस्टम ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है उधर वाली साइड से, उसके बाद आएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। डबल बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डबल बॉन्ड को हमेशा हम सफिक्स के उसमें लिखते हैं। आधी बात समझ में, हमेशा लास्ट में एल्केन एल्कीन एल्काइन ये सब आएंगे, अगर वो उस तरह से है तो समझ रहे हो। अगर एल्कोहल भी है, पेंट टू ऑल थ्री इन, आधी बात समझ में, ये हमेशा सफिक्स की है और यहीं से नंबरिंग करेंगे। डबल बॉन्ड को यहाँ से शॉर्ट मिल रहा है, अब क्या नंबरिंग करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, ये ब्रोमो, हाँ एग्जैक्टली, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे प्रोपीन। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे नंबरिंग किधर से करेंगे, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ से भी, तो अब हम बीआर से करेंगे यहाँ पे नंबरिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी 1 2 3 4 हो जा रहा था, यहाँ से भी 1 2 3 4 2 3 2 3 पे आ रहा था ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो
टू मिथाइल ब्यूट टू इन, ठीक है, ओके। उसके बाद अभी भी यहाँ से 1 2 3 पे आएगा, ये 1 2 थर्ड कार्बन पे आएगा, और यहाँ से 1 2 कार्बन पे आएगा। डबल बॉन्डेड सिस्टम को देखो, बाद में सब्स्टिट्यूएंट्स को देखो। सब्स्टिट्यूएंट्स सबसे पहले हम किसको देखते हैं, डबल बॉन्डेड सिस्टम को देखा जाता है। अच्छा मेन चेन, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। सबसे पहले तो प्रिंसिपल चेन 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कहां से नंबरिंग करेंगे हम, यहाँ से इस तरह से 1 2 3 4 5। 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो पेंट 2 ईन। आई बात समझ में? किसी के पांचों सही हुए हैं? वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन देखनी है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इस तरह से होगा ये। आगे बात समझ में? वेरी गुड। अच्छा मैंने डैश लगा दिया क्या, कहाँ पे? अरे सॉरी, ठीक है, आपको मैंने समझा दिया है ना, बस अब बाकी तो आपको करना है ना? आपको मैंने समझा दिया ना, ठीक है। उसके बाद में नोमेनक्लेचर हो गया। फंक्शनल ग्रुप जैसे जैसे आते जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। हाँ हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद आता है एस्टर, अरे यार एल्डिहाइड, फिर कीटोन, एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद और बाकी जो बचे कुचे हैं, जैसे जैसे आएंगे ये, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम। अभी आप लोग इतना फंक्शनल ग्रुप्स का है नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में था, वो मैंने बता दिया है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है? देखो ना तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है ना ट्रिपल। अब बेटा आप क्यों बातें करते हो, क्यों बातें करते हो, क्या हो रहा है ऐसा, ये बात बताओ। कितना कम टाइम है हमारे पास, आप देखो तो 45 यहीं पे हो गए। अभी इतना सारा पढ़ाना है, SN1 SN2 एलिमिनेशन सब डिस्कस करना है। अभी ये तो इस पे तो फिर भी बाई चांस अगर क्वेश्चन आ गया, इस पे तो हम ऐसे टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, समझ रहे हो? पर फिर भी ठीक है, आप लोगों को ये पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, इस चैप्टर में जो कंपाउंड्स वगैरह पढ़ो। कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ ना, तो उसको सुन लिया करा करो। अगली बार फिर ये नहीं टॉलरेट किया जाएगा, वो भी ऑर्गेनिक पढ़ते टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। बातें नहीं होनी चाहिए मेरी क्लास में। ध्यान से सुनो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, तो हम लोग सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट रूल से ही डिसाइड करते हैं कि डबल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी पे है कि ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपसे कोई भी पूछ ले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कौन ज्यादा प्रायोरिटी पे है, दोनों की बराबर होती है प्रायोरिटी, दोनों की प्रायोरिटी बराबर होती है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। आपको सिर्फ ये देखना है कि अब नंबरिंग कहां से करनी चाहिए कि लोएस्ट पे आए, ठीक है, नंबरिंग कहां से करनी चाहिए कि लोएस्ट पे आए। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम अगर इस तरह से है तो अब हम क्या करेंगे, तब हम किसको नंबरिंग देंगे? तब हमेशा ध्यान रखना डबल बॉन्ड। उस केस में अगर दोनों की पोजीशन सेम है, अगर आप नंबरिंग कर रहे हो लेफ्ट से राइट से और दोनों की पोजीशन सेम है, तब आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, लिख लेना भाई, यहाँ पे क्या होती है, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी होती है, और यहाँ पे आप लोएस्ट लोकेट रूल फॉलो करते हो, ठीक है। हाँ हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी है कि मतलब अगर इनमें से कोई भी एक, जैसे ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे फिर वहां पे, समझ रहे हो? उसका सफिक्स आएगा, फिर ये सब प्रीफिक्स में आएंगे, इनके सबके क्या बोलते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी हो गया,
ऑक्सो हो गया, हम ओन लिखते हैं, है ना, प्रीफिक्स अफिक्स वाली जो टेबल है एनसीईआरटी में भी गिवन होगी, तो एक बार देख लेना। पर अभी 11th की एनसीईआरटी में गिवन है, आराम से देख लेना वहां पे। अभी नहीं आ रहा इस टाइप का तो हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर में जहां जहां आता जाएगा वहां वहां डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग, हाँ, हेडिंग डालेंगे, पोलैरिटी, पोलैरिटी इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड, या फिर नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका क्या नेचर होता है। तो अभी इसमें लिखवाऊंगी मैं, अभी इसमें लिखवाऊंगी आप लोग। ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। अब ध्यान से सुनो, आपको पता है कि कार्बन से अगर हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो हेलोजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करने का ट्राई करेगा, शिफ्ट करने का ट्राई करेगा, मतलब इस पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पोलर होता है, जो कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड होता है ये पोलर होता है, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ carbons. Hence a polarity is developed between the carbon halogen bond, है ना, where del negative charge comes over halogen and del positive over carbon. इसमें लिख लो, एक लाइन लिखवा रही हूँ, लिख लो इसमें। एक मिनट। according to theory of electronegativity, according to theory of electronegativity, more element with more electronegative, element with more electronegativity, get negative charge, and element with less electronegativity get positive charge over it. So हाँ, पार्शियल होता है, फुल्ली नहीं होता, पार्शियल होता है इनमें। डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज की बात की जा रही है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, है ना, कि यहाँ पे डेल स्मॉल इस पार्शियल डेल, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेल डेल लिखा है ना, इसीलिए लिख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी, हेलोजन की ज्यादा होती है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। हैंस जो कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड होगा इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव। बना लो ये जल्दी से। ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो क्या है, हाँ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, कार्बन पे 5 बॉन्ड्स। अच्छा, कोई कंपाउंड में अगर ज्यादा बॉन्ड लग गए होंगे ना तो इसका मतलब ये नहीं है, 4 बॉन्ड्स ही होते हैं ना कार्बन में। कार्बन में 4 बॉन्ड्स ही होते हैं, या हाइड्रोजन ज्यादा कम हो जाएगी इस चैप्टर में, ऑर्गेनिक में, पूरी ऑर्गेनिक में, तो इसका मतलब पे ले लिया हमने। आधी बात समझ में, कि कहीं पे अगर मैंने ऐसे ट्रिपल बॉन्ड करके, ठीक है, ऐसे करके जल्दी जल्दी में ऐसे लिख दिया तो ऐसा नहीं, दिल पे ले ली, अरे यहाँ पे क्या हो गया, ये कार्बन के, अच्छा चलो, कैसे हो गए यहाँ पे 5 बॉन्ड, कैसे हो गए, है ना, ऐसा नहीं कि लड़ने लग जाओ, अरे ठीक है हाइड्रोजन हटा दो, क्या करोगे, हटा देना, है ना। अच्छा, अभी भी 5 ही बॉन्ड हो रहे हैं क्या, सो सॉरी, लो, ठीक है, समझ में, बता देना थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, अगर मैं लिख दूं फर्स्ट वाले कंपाउंड, हाँ, अब कहाँ हो रहे हैं, अब हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो ना, अरे सॉरी, बस अब ये हटेगी, ठीक है, आगे बात समझ में, वो समझ गए थे। एक मैंने ये वाला जो एग्जांपल लिया था, हाँ, वो डाउट उनका सही था कि जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, इससे आप इसको मान लेना है, यहीं पे ले लिया था डबल बॉन्ड जल्दी जल्दी में। आधी बात समझाने का
ये पर्पस था कि लोएस्ट लोकेंट रूल। आ रही बात? ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? हाँ, ये इस तरह से सिर्फ और सिर्फ मेरा समझाने का यही था कि आपको लोएस्ट टोकन रूल इस तरह से नंबरिंग करनी है इस कंपाउंड में, बस ये था उसका मतलब। ठीक है, वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है ऐसा मेरा कोई कुछ नहीं कहने का था आपका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप प्रिपरेशन ऑफ, हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बाकी क्या सब सोते रहते हो क्या? ऑनलाइन वाले जगते रहते हैं, कुछ भी कहो, वो चाय पीते रहते हैं और जगते रहते हैं। आप लोग है ना सब खुली आंखों से, आप लोगों में किसी को कोई डाउट नहीं आया 5 बॉन्ड का? जो ऑनलाइन बैठे हुए थे ना उनको? ठीक है ठीक है, हाँ 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 हाँ, बस समझ गए ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्या था, बस वो बताना था मुझे। उसमें आवाज नहीं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक रिएक्शन याद रखनी है आपको, हर एक रिएक्शन याद रखनी है खुद से। फर्स्ट फ्रॉम एल्केन, आवाज नहीं आवाज नहीं। फ्रॉम एल्केन, ध्यान से सुनो अभी, और इस रिएक्शन में अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं कराया। यहाँ पे जो है X2, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अभी कुछ बताऊंगी इसमें मैं। हाँ, HNU सनलाइट, अभी कुछ बताऊंगी इंपॉर्टेंट। अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ, अभी लिखो मत, अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, सुन लो बस अभी बात को, क्योंकि वो लिखवाऊंगी नहीं ये सब, तो फिर भी मैं लिखवा दूंगी, वो चीज नहीं लिखवाऊंगी, तो ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हेलोजेंस की साथ में एल्केन जो है वो हेलोजेंस के साथ में सनलाइट के प्रेजेंस में आपको क्या दे देते हैं, एल्काइल हैलाइड दे देते हैं। दूसरी बात, ये रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। ये क्या करती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होने के बाद कारण ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती है, ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो? वापस से हेलोजन के साथ में या HNU की प्रेजेंस में रिएक्ट कर लेगा, समझ रहे हो? हमें मिक्सचर मिलेगा यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। जब तक टेट्रा यहाँ पे टेट्रा हेलो एल्केन नहीं बन जाता ना, तब तक ये रिएक्शन स्टॉप होने वाली नहीं, जब तक हाइड्रोजन रहेगा इसके पास में। जिनको नहीं समझ है लिखना मत, नोट डाउन मत, 11th में है ये, मैं जल्दी बस बता दे रही हूँ आप लोगों को ये बात। वापस से ये इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा। भी अगर आप ये लेबोरेटरी में कर रहे हो ना, तो लेबोरेटरी में ये एल्काइल हैलाइड की बिल्कुल सही प्रिपरेशन का मेथड नहीं है। लेबोरेटरी में एल्काइल हैलाइड कभी इस मेथड से मत बनाना। क्यों मत बनाना? क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है, कंटिन्यूअस इसके साथ में रिएक्ट करता जाएगा ये, जब तक इसके पास में हाइड्रोजन है, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2X2 प्लस HX। अरे अभी भी ये नहीं रुकेगी, थमेगी रिएक्शन। यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा, ये X2 HNU की प्रेजेंस में HX3 हो जाएगा प्लस HX फॉर्म हो जाएगा। अभी भी नहीं रुकेगी ये रिएक्शन, यहाँ पे CHX3 प्लस X2 HNU, अभी भी ये चलती जाएगी। उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, CX4 प्लस HX। तो हमें क्या मिलता है कि मिक्सचर मिलता है एल्काइल हैलाइड का, समझ रहे हो? हमें हमारे कोई काम की नहीं है, लेबोरेटरी में रिएक्शन कोई काम की नहीं होती है। अगर आप इंडस्ट्रियल में अगर किसी तरह से इस मेथड को यूज करके प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो कहीं पे इस रिएक्शन को इस स्टेप पे रोक दो। वहां पे कुछ अलग ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ अलग ही वहां पे वो रिएक्शन करके आप क्या करो, इसको इस स्टेप पे रोक दो, तब जाके आप इंडस्ट्री में फिर भी इस तरह से कर सकते हो इसकी प्रिपरेशन। लेकिन लेबोरेटरीज वगैरह में ये प्रिपरेशन कोई अच्छा मेथड नहीं माना जाता एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का। क्यों? क्योंकि कोई और अलग सीन तो नहीं था। हाँ, हाँ, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, आई बात समझ में? तो इसी वजह से ये रिएक्शन प्रेफर नहीं की जाती, बिकॉज क्या होता है इसमें, ये कंटिन्यूअस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होने के बाद कंटिन्यूअस रिएक्शन करते जाती है। अभी मैंने लिखने को नहीं बोला, अभी ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो X2 है वो F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है और I2 हो सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन के केस में F2 के
केस में ये जो रिएक्शन है काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाती है ना, काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है नेचर में, जिस वजह से हम फ्लोराइड की प्रिपरेशन इस मेथड से नहीं करेंगे। जिस वजह से हम फ्लोराइड की प्रिपरेशन इस मेथड से नहीं करेंगे। क्लोरीन ब्रोमीन में आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन आयोडीन के केस में क्या होता है एक्चुअल में इस रिएक्शन में कि यहाँ पे जैसे आपने लिया I2 ले लिया आपने यहाँ पे, है ना, क्या फॉर्म हो गया I प्लस HI। HI being a strong reducing agent, HI being a strong reducing agent, ये क्या करेगा, इसको वापस से रिड्यूस करके CH4 में लेके आ जाएगा। रिवर्सिबल हो जाती है एक्चुअल में I2 के केस में। ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है I2 के केस में। मतलब यहाँ पे HI being a strong reducing agent, HI being a strong reducing agent, ये क्या करेगा यहाँ पे, इसको वापस से रिड्यूस कर देगा और ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। समझ रहे हो, ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, वापस से आपको मिल जाएगा। अरे तो आपको तो ये बनाना है ना, आपको वापस से थोड़ी वापस से आना है। हाँ, तो इस वजह से आप इससे फ्लोराइड और आयोडाइड नहीं बनाओगे पेपर में भी, और बना के नहीं आओगे ये रिएक्शन फॉलो करके। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज की अगर फिर भी अगर जबरदस्ती बनाना होता है, अगर जबरदस्ती बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, लिखवा दूंगी ये मैं लाइन कि यहाँ पे जैसे HNO3 हो गया, HIO3 हो गया, इनके ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर इनकी प्रेजेंस में आपने करवा दी ना ये रिएक्शन, तो HI इसको रिड्यूस करके वापस से ये बनाए, उससे पहले ये HNO3 इस HI को ही रिड्यूस कर देता है, सॉरी ऑक्सीडाइज कर देता है। उससे पहले ये HI को अगर I2 में कन्वर्ट कर दिया, मुझे बताओ, अगर यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया, ये HI को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में कट कर देता है। तब कहाँ वापस से बैक में ले जाने के लिए तो HI बचा ही नहीं। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, सबको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हमने यहाँ पे HI जो अच्छा रिड्यूस, जो इसको रिड्यूस करके वापस आ रहा है, आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये HI भाई साहब इन तक पहुंचे उससे पहले ये इस पर अटैक कर देगा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। I2 भाई साहब क्या कर सकते, कुछ नहीं करेंगे वो। आ गई बात समझ में, ठीक है चलो लिखवा देती हूँ मैं ये चीजें, लिख लो लिख लो लिख लो, अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो लिख लो, उसके बाद फिर मैं इसमें कुछ लाइन लिखती जाती हूँ, जैसा जैसा लिखते जाती हूँ वैसा लिखते जाना, नोट डाउन करते जाओ ये सारा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे एक्सेस भी, अगर एक्सेस में भी होगा तो भी होगी, लेकिन इसकी मैकेनिज्म के कारण भी ये क्या करता जाएगा, हाँ एक्सेस वाले भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक्सेस में ले लोगे तो भी कट करता जाएगा। हाँ तो भी होएगी, तो भी होएगी, तो भी होएगी। लो लिखो, इसमें इसमें लिख लेना, काफी ज्यादा रिएक्शन होती है। इसमें क्या होती है, स्लो रिएक्शन होती है, एक्सप्लोसिव होती है, जिस वजह से यहाँ पे लिख लेना, अच्छा ये तो चलो छोड़ो, यहाँ पे लिख लेना। तो अब हम फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स कैसे बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड के, एल्काइल हैलाइड के क्या, एल्काइल हैलाइड, एल्केन से हमें अगर फ्लोराइड और आयोडाइड बनना है तो कैसे बनाएंगे, वो आगे आएगा, है ना, फिंकलिस्टन और स्वार्ट रिएक्शन है वो आगे आएंगी। फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल fluoride and alkyl iodide is not prepared by this method. यहाँ पे ऐसे एरो बना के यहाँ पे लिख लेना, ताकि याद रह जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब कि 3 डिग्री फास्ट देगा, 2 डिग्री देन 1 डिग्री, पता है ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब रेडिकल्स जो होती है 3 डिग्री वाली ज्यादा स्टेबल होती है, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, वैसे ही जैसे कार्बोकेटाइन
3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री वाला देन 1 डिग्री वाला। ठीक है, उसके पे नेक्स्ट लिखेंगे हम फ्रॉम एल्कीन। लिख लिया सभी ने? डन। थोड़ा सा फास्ट रहना है ना। अरे यार ये क्या, अब ये याद में रखनी है ये सब रिएक्शंस, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन, अब वहां वो क्वेश्चन में देगा नहीं कि फ्रॉम एल्कीन करो, ये करो, वो करो। कन्वर्जन आपको खुद ही रिएजेंट है, खुद से ही याद रखनी क्या रिएक्टेंट यूज वाले। इस वजह से सारी रिएक्शन के क्या हमने रिएक्टेंट लिए थे, क्या रिएजेंट लिए, क्या प्रोडक्ट बने, उस सब याद में रखना हर एक रिएक्शन का। फ्रॉम एल्कीन, एक मिनट, सही बनाया क्या मैंने? ठीक है, अरे हट गया ना ये, तो हटाओ। क्या हुआ है इसमें बात करते हैं अभी हम। कुछ मार्कोनिकोव टाइप नहीं लग रहा है क्या? मार्कोनिकोव टाइप क्या, मार्कोनिकोव फॉलो ना कि नहीं करा इसने रूल? किया है ना मार्कोनिकोव रूल फॉलो। मतलब मार्कोनिकोव ने क्या कहा, सुनो, एल्कीन से कैसे एल्काइड हैलाइड बना दो, ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए। अच्छा मुझे क्या करना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है, ठीक है। सबसे पहले एल्केन से बनाना होता है तो ऐसे करते हैं, एल्कीन से बनाना है तो इस तरह से करेंगे। कैसे बताया है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। मैं मैकेनिज्म बता देती हूँ एक्चुअल में आपको इसकी, पर उससे पहले ध्यान से सुन लो। मार्कोनिकोव का जिसका मैंने नाम लिया है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट ये है ना, नेगेटिव पार्ट वो उस कार्बन से, उस डबल बॉन्डेड सिस्टम वाले कार्बन से जाके अटैच होगा विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझ रहे हो, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये था मार्कोनिकोव का रूल, ठीक है। हाँ, उसके बाद में एक मिनट, यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 भी लिख लो। एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस सही बताया ना मैंने? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, इसमें मत लिखो, इसमें वाटर बनता ही नहीं है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये मैंने गलत बता दिया, कुछ ज्यादा जल्दी बता, छोड़ो। एक्चुअल में क्या हुआ है देखो, इसमें मैकेनिज्म देख लो इस रिएक्शन की। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, सबसे पहले तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, HX है, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा, H+ बनेगा और X- बनेगा। ये वाली रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनो। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले होगा। एक काम करते, थोड़ा सा बड़ा ले लेते ताकि पता रहेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा सबसे पहले। और क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। समझ रहे हो, कार्बो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा, एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव हमने इसलिए बनाया है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और हमें पता है कि 3 डिग्री वाला ग्रेटर देन 2 डिग्री वाला ग्रेटर देन 1 डिग्री वाला होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करनी होती है, शिफ्टिंग करनी होती है कार्बोकेटाइन की। सुन रखा है ये वर्ड कहीं पे, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन सुन रखा है, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट पर सुन रखा है। तो अगर अब यहाँ पे, अब और कहीं पे 3 डिग्री वाला तो बन नहीं रहा है, तो कहाँ शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग नहीं करनी। अब यहाँ पे क्या होगा, वो जो Cl- सॉरी X- जो आपके भटक रहे थे वो आ जाएंगे, वो क्या कर देंगे, इस पर अटैक कर देंगे और यहाँ बना देंगे X। आ गई बात समझ में, ये इसकी स्टेप 1 2 होती है। हमेशा ध्यान रखना, आगे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होने वाली स्टेप होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। वही क्या होती है, RDS स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें वो स्टेप जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। अरे यहाँ पे लिख लेना यार, 3 डिग्री 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बोकेटाइन बनता है तो मोस्ट रिएक्शंस में कार्बन की शिफ्टिंग हो जाती है। ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, वहां जाएगा ज्यादा।
हाँ याद नहीं, नहीं याद मत करना, ये मार्कोनिकोव मत याद करना, मार्कोनिकोव आपको डुबो देगा, पहले बता दे रही हूँ मैं। मार्कोनिकोव कभी याद मत करके जाना। अब अगर देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आगे बात समझ में। अगर हम मार्कोनिव वाले आपको फॉलो करें तो उन्होंने क्या कहा था भाई, नेगेटिव पार्ट इस के लग जाएगा, ये बात बोली थी भाई कि यहाँ पे अब लेजर हाइड्रोजन, यार यहाँ पे हाइड्रोजन होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन होगी ना, तो लेजर हाइड्रोजन मार्कोनिकॉफ ने बोला था नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो लेजर वाले डबल बॉन्डेड सिस्टम के उस कार्बन से जाके लगेगा जिसमें लेजर हाइड्रोजन होगी। अब मार्कोनिकॉफ वाले भाई साहब को अगर हमने फॉलो किया तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था हमारा, तो है ना, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बना, मार्कोनिकॉफ का ये प्रोडक्ट नहीं बना। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है तो वहां पे अपना दिमाग यूज में लेना है। दिमाग यूज में लेना है कि आपको पता है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है अगर इस रिएक्शन में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करके इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, और ये एच जो है वो उसके पास में आ गई है ना, ये वाली हाइड्रोजन के पास, इसमें वैसे ही मैंने मान लिया ये एच जो है उसके पास में आ गई है, इसी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया है, ठीक है, एच प्लस जो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लिया, ये इधर आ गई। अब यहाँ पे क्या कार्बोकेटाइन, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है कार्बोकेटाइन का, हो सकता है। देखो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो 2 डिग्री, कैसा है ये, 2 डिग्री वाला। अगर ये क्या होगा, अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा तो ये कैसा हो जाएगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ध्यान से सुन लो, ये कार्बन है, ये इस कार्बन को देखेगा, ये कार्बन बोलेगा अरे यार मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहने वाला है, मैं 3 डिग्री वाला हूं, मेरे पास ज्यादा स्टेबल रहने वाला है, तो ये कार्बन बोलेगा चल ठीक है मैं तेरे को अपना पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ, जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है मैं तेरे को देता हूँ, पर तू क्या देगा उसके बदले में। तो ये कार्बन बोलेगा देख यार मेरे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, बाकी बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप तो मैं नहीं दे दूंगा, तेरे को हाइड्रोजन चाहिए क्या, तो ये बोलता है ठीक है चल हाइड्रोजन मेरे को दे दे। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन इसकी चली गई और ये वाला कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया। आई बात समझ में, ये वाली जो हाइड्रोजन थी वो इधर आ गई, समझ रहे हो, आई बात समझ में। तो अब ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा, इस वजह से मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख देती हूँ। तो क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट इस कार्बन ने अपनी हाइड्रोजन को दे दी और इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज था उसने इसको दे दिया है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्राइड शिफ्ट। उसके बाद में अब क्या होगा, बस अब स्टेबल है, अब खुशी खुशी क्लोरीन भी आ जाएगी घर में वापस से, है जो कहीं पे गुम हो गई थी वो खुशी खुशी आ जाएगी कि यार यहाँ पे अब क्या हो रहा है, 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन मिल रहा है मुझे, तो मैं आज क्लोरीन लिया था क्या हमने, एक्स लिया था ना, चलो एक्स ले लेते हैं। आई बात समझ में कैसे करना है आपको। तो मार्कोनिकॉव पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, हमें मैकेनिज्म जो है एक्चुअल में वही फॉलो करके लिखनी है आंसर में, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर स्पेशली मैकेनिज्म लिखना होगा वो स्पेशली मेंशन करेगा कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अगर मैकेनिज्म नहीं मेंशन किया है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इतना वो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ यहाँ करके ये आंसर लिख देना, ठीक है। और हाँ ऑर्गेनिक में एक और बात होती है, थोड़ा सा एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन बताना हो ना कि यार हम मैं बहुत अच्छा ब्रिलियंट बच्चा हूँ, मुझे अच्छे अच्छे मार्क्स दो, तो देखो एक वो होता है कि तो देखो गुड हैंड राइटिंग और ये सब बहुत सारी चीजें होती है, जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अच्छे मार्क्स के लिए स्टूडेंट को जनरली फॉलो करने होते हैं। उसमें ये भी होता है कि आपके अगर तो इसका नेम भी लिख दो यहाँ ब्रैकेट में, आधी बात समझ में, एक्चुअल में इसका नेम क्या है वो भी लिख दो, उससे भी काफी इफेक्ट पड़ता है। हाँ कि भाई कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपने सपोज 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको ज्यादा आया नहीं, आपने हाफ मार्क जितना ही कर दिया, तो अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करते टाइम पे खुश है ना तो वो मार्क्स दे देता है अच्छे, समझ रहे हो। एग्जामिनर अगर आपकी हैंडराइटिंग देख के वो हो गया ना तो कितना ही अच्छा आंसर लिख दो कोई मतलब नहीं है फिर उसके, फिर आप जहां एक्सपेक्ट करते हैं 90 वहां पे 70 आते हैं फिर, क्योंकि एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कॉपी में कितने मार्क्स आएंगे, समझ रहे हो। हैंडराइटिंग ही अगर आपकी ऐसी है तो क्या समझ में आ रहा है उसको, हाँ वो पढ़ते ही जाएगा यार कि ये क्या लिखा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ ऐसे गोले गोले ऐसे सर्कल कर देगा वो कि क्या लिखा हुआ है ये तुमने, कोई सही से एक तो सही से एक्सप्लेन करना, एकदम एकदम नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 10 नंबर पहले ही काट लेगा राइटिंग देख के सही बात है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ उसके बाद ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे इतना तो नोट डाउन कर लिया होगा,
अब यहाँ पे दूसरा केस बता रही हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे बी करके लिख लेना। अगर यहाँ पे आपने HBr यूज में लिया है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या होगा आपका 1 डिग्री वाला उल्टा हो जाता है मार्कोनिकॉफ का, समझ रहे हो? मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री वाला हेलोजन बना के ये एल्काइल हैलाइड बना के आ जाना, वहां पे नहीं है कोई दिक्कत। और ये जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो वो है नहीं हमारे, तो ये मैं बताऊंगी नहीं इसके बारे में, बस इतना ध्यान रख लो। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो नहीं होगा, वो मार्कोनिकॉफ ही लगेगा। HBr ही होता है जो पेरोक्साइड के साथ में ये एंटी मार्कोनिकॉफ देता है, समझ रहे हो? HBr ही होता है वो। अब वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है, की मैकेनिज्म जो है वो 11th क्लास में दे देगी, जिसको पढ़ना हो वहां से पढ़ लेना, है ना। जो मैकेनिज्म नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ध्यान से HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड 1 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड दे देगा आपको। एरो लगा के, अरे मैं इसका ये कह रही हूँ, अगर आपको मैकेनिज्म लिखने को बोले तो ये मैकेनिज्म लिख के आना, मैकेनिज्म नहीं लिखने को बोले डायरेक्ट यहाँ प्रोडक्ट बना के आ जाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम एल्काइन, थर्ड फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन में जैसे हम एग्जांपल ले ले, हाँ इसका यही है ना। इसके मुझे 2 मोल लेने पड़ेंगे, 3 4 ठीक है। दो लिए ना, इसलिए एक बार वापस से रिएक्ट करेगा। आवाज नहीं, कौन सा बनाई है? जैम बनाए कि विसिनल बनाया है? कौन सा डाई हैलाइड बनाया है? जैम डाई हैलाइड बनते हैं इससे। किससे? एल्काइन से। एल्काइन की HX के साथ में रिएक्शन करवाओगे, जैम डाई हैलाइड बनेंगे। मैकेनिज्म 5 स्टेप में है क्या? 5 में कहाँ है? 3 स्टेप ही तो है, स्टेप 1 2 और 3। सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसके बाद रीअरेंजमेंट हो रहा है, जहां पे रीअरेंजमेंट नहीं हो वहां पे स्टेप लिखनी ही नहीं है, और ये होगी आपकी स्टेप 3। वैलेंसी के लिए नहीं लगाते क्या? अरे एक तो हाँ, क्या H वैलेंसी के लिए नहीं लगाते क्या, मतलब मैं समझी नहीं। यहाँ पे तो मैंने सारे वो किए। अब जैसे ये दे रखा है, एक और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे, आप लोग बोर्ड में कभी ऐसा मत करना कि ऐसा लिख के आ जाओ HX की रिएक्शन, कभी ऐसा मत करना। कार्बन को बैलेंस नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे की ऐसी प्रैक्टिस होती है कि चलो चलो जल्दी जल्दी लिख दिया हमने। अगर कार्बन को बैलेंस नहीं करके आओगे, सबसे लास्ट में जो आपको पेपर कर लोगे या फिर जब लिखते रहोगे ना, उसी टाइम पे ध्यान रखना कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए। 4 बॉन्ड करने के लिए देख लेना बॉन्ड तो लगे होंगे, अदरवाइज हाइड्रोजन जोड़ देना बाकी की, ठीक है। अगर नहीं जुड़ गया है मार्क्स, ये गलत है, ये क्या है ये, हाँ ये गलत है ये, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है, ये क्या है, ये कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती है वहां। एग्जामिनर आपकी भावनाओं को समझने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन पक्का से हाथ वाथ पे मत लिख के लेके जाना कि हाइड्रोजन बैलेंस करनी है। दिमाग में सोच के जाना, एग्जाम मतलब एंटर करने से पहले ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन बैलेंस करनी है मुझे तो, क्योंकि रहता है, हम प्रैक्टिस ऐसी के करते हैं, लिखते ऐसे ही है तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, हाँ एल्कोहल के केस में कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे आएगा,
ये एनहाइड्रस ZnCl2 ये H2O जो रिमूव होती है ना उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए एनहाइड्रस ZnCl2 भी लिखना होता है एरो के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकेनिज्म भी बता देती हूँ इसकी मैं। कुछ लाइन है तो लिखवा देती हूँ, है ना यार, अब ये तो समझ गए होगा ना, ठीक है, ये लिख देना, ऊपर लिख देना एब्जॉर्ब्स वाटर। अब इंग्लिश की लाइन नहीं लिखवा दी मैं, इतने स्टार बनाए, 4 स्टार, स्टार है ये स्टार। अच्छा कुछ ज्यादा जल्दी बना दी स्टार। नहीं नहीं नहीं, इतने स्टार बना लो, देखो 4 स्टार जितना क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी ये कहाँ पे कैसे यूज में होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, सुन लो पहले मैकेनिज्म लिख लो इसकी। हाँ, एब्जॉर्ब्स वाटर, वहां वहां मत लिख के आना, वो तो मेरे को ये इंग्लिश में नहीं लिखवाना पड़े ना, इसलिए लिख दिया मैंने, ठीक है, या फिर लिखवा दूं ये लाइन, मत लिखना, वहां ऊपर मत लिख के आ जाना, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो एक लाइन, एनहाइड्रस ZnCl2 absorbs water formed during this reaction। एक मिनट, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, स्टेप 1 थी, ये भी लिख देती हूँ, एक मिनट रुको। स्टेप 2, अब रीअरेंजमेंट है नहीं, रीअरेंजमेंट है नहीं भाई, दोनों साइड से ही, समझ रहे हो, अगर मैं एक और कार्बन ले लूंगी तो रीअरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, चलो रीअरेंजमेंट भी कर देते हैं अपन, समझ रहे हो, एक और कार्बन ले लूंगी तो रीअरेंजमेंट भी करना है, अब वो बता समझ आओगे, लेके बताऊं, लेके बता देती हूँ, यहाँ पे लिख लो एक और कार्बन, 3 कार्बन ले लो, चलो करेक्शन करो, फिर 3 कार्बन ले लो, ठीक है, यहाँ पे भी करेक्शन कर दो, यहाँ पे भी करेक्शन कर दो, अब यहाँ नेक्स्ट लिखो स्टेप 3, इसी में हो जाता है, इसी का ही पार्ट होता है कि ये रीअरेंज हो जाएगा। ये रीअरेंजमेंट को स्टेप की तरह मत लिखो यार, चलो छोड़ो, रीअरेंजमेंट को मत लिखो स्टेप की तरह, यहाँ पे लिख लो, वहां पे पहले भी लिखवाया था, अगर लिखना है तो वैसे भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी लिखना हो तो, बट हाँ रीअरेंजमेंट ठीक है, इस तरह से हो गया। तो मतलब क्या समझ गए आप, जैसे हमने एल्कीन में किया था, रीअरेंजमेंट करना है, यहाँ पे भी लिख लेना कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, रीअरेंजमेंट ऑफ carbocation will be done if possible by shifting। चलो छोड़ो, समझ गए, यहाँ पे एक और कार्बन भी है, स्टेप 1 2 3, रीअरेंजमेंट करके बनाना है प्रोडक्ट, आ गई बात समझ में, ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो एक, वो तो कर दोगे,
चलो हाँ, नेक्स्ट आप डन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, स्टार लगा लेना उस पे। हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, हाइपर, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, आई एम नॉट गोना टेल यू। हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी 3 डिग्री वाला जल्दी फॉर्म होगा, रिएक्शन देगा, समझ रहे हो। आपको इतना पता है ना बस कि 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, है ना। बाकी अपन बाद में देखेंगे, बाहर देखेंगे, है ना। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखो, क्या बताई थी मैं, क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। इंपॉर्टेंट करके आंसर लिखना। टेक अराउंड 1 आवर टू, यहाँ पे एक लाइन ही लिख लेना इसमें, दिस रिएक्शन टेक्स अराउंड, अराउंड 45 मिनट्स लगते हैं इसको, इसकी टर्बिडिटी आने में, मतलब 45 मिनट्स पड़ते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है इसका, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आने में। आंसर कैसे लिखोगे वो मैं बता रही हूँ अभी, यही बता दी, मतलब यही लिख रही हूँ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को आपको मैंने टेस्ट ट्यूब दे दी, टेस्ट ट्यूब में आपको बताया नहीं कौन से वाला डिग्री वाला एल्कोहल है, टेस्ट ट्यूब लेके बैठे हुए हो, ठीक है। अब मैंने बोलिए लो बताओ कौन सा एल्कोहल है, क्या करोगे, ZnC नाइट्रस ZnCl2 और HCl आप उसमें ऐड कर देना। अब देखना जैसे जितना जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जितनी जल्दी व्हाइट टर्बिडिटी आएगी, जितना जल्दी, अगर विथ इन 15 to 20 सेकेंड्स में आ गई, अरे भाई 3 डिग्री का, बैठे हुए हैं 20 मिनट तक, अरे यार 20 मिनट बाद आया है, मतलब 2 डिग्री। अब फिर बैठे हुए हैं लेके कि ठीक है यार 45 मिनट्स आएगा, तो फिर ऐसा कुछ जरूरी है 45 मिनट्स पे शार्प, है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो ऐसा लड़ना नहीं है किसी से, ठीक है। दिस रिएक्शन टेक्स 20 to 25 minutes to form the alkyl halide. यहाँ पे लिख लेना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास एजेंट। यहाँ पे भी हो, दिस रिएक्शन टेक्स
नेक्स्ट हेडिंग कौन सा था ये? थर्ड था ना शायद, हाँ थर्ड नहीं फोर्थ था ये। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ। इसी में ही सब पॉइंट्स हैं, एल के साथ के ही सब पॉइंट्स है, ध्यान से सुन लो। ये हमने एल्कोहल की एचएक्स के साथ में करवाई है, ठीक है। एल्कोहल की एचएक्स, अभी फ्रॉम जो टॉपिक चल रहा है ना उसी का सब पॉइंट बता रही हूँ मैं। ये जो फ्रॉम एल्कोहल वाला टॉपिक बताया था ना अभी, इससे पहले ये फ्रॉम एल्कोहल वाला ही तो चल रहा का पूरा, इस सेकंड वाला है, ठीक है। इसमें ध्यान से सुनो, आरएक्स जो होता है पीसीएल 5 के साथ में, सॉरी आरएक्स नहीं आरओएच, ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। ये रिएक्शन पूछी भी गई है वैसे कि भाई पीसीएल 5 के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, पीसीएल 3 के ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, मैकेनिज्म नहीं है इसका, प्रोडक्ट्स याद में रखना है। रिएक्शन बैलेंस कर देती हूँ मैं, ये डायरेक्ट बता देती हूँ। 3 मॉल मॉल, लो चलो। ये वाली ROH प्लस PCl5 है ना, ध्यान से सुन लो। अच्छा लिख रहे हो कि अभी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, समझाने दो पहले। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, सबका ध्यान इधर, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। आपको ये कन्वर्जन बहुत बार करना पड़ेगा कि एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है, फिर एल्काइल हैलाइड से आपको सपोज कार्बन इंक्रीज करने हैं, जैसे सपोज आपको बनाना है साइनाइड बनाना है, चलो RCN बनाना है आपको, ठीक है। अकाई से बनाना है आपको, यहाँ पे आपको दे दिया ROH से, ठीक है। अब साइनाइड तो मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा वो यहाँ पे तो भाई। अब कैसे बनाओगे? अब सदमे में आधे लोग, आधे बच्चे सदमे में कि यहाँ पे यार एक कार्बन बढ़ गया है, यहाँ पे तो एक कार्बन बढ़ गया, क्या हो गया ये एक, अब कैसे बनाएंगे? तो अब जिस बच्चे को ये कन्वर्जन पता होगा कि ROH जो है, इससे सबसे पहले काम करता हूं मैं, RCl बना देता हूं। क्या बना देता हूं? RCl। अब ये कन्वर्जन करने के लिए आप कोई सा भी रिएजेंट यूज में ले सकते हो, जैसे अभी हमने लिया था HCl ले लो, या फिर PCl5 ले लेगा कोई बच्चा, कोई बच्चा PCl3 ले लेगा, नो डाउट ले लेना, समझो जो आपको याद आ जाएगा। SOCl2 ले लेना, अभी इसका भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। RCl बन जाएगा। अब RCl की फिर KCN के साथ में रिएक्शन करवानी पड़ती है, ये आगे बताऊंगी अभी, समझ रहे हो। तो ये क्या बन जाएगा? RCN बन जाएगा, फिर साइनाइड, फिर आप यहाँ पे जा पाओगे। ये प्रोसेस होता है, तो ऐसे काम में आएंगी ये रिएक्शंस। हाँ नहीं नहीं ये है, हाँ देखो साइनाइड जो है, साइनाइड से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? साइनाइड, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? नहीं पढ़ रखा, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेना। आ गई बात समझ में? ये से अभी तो वो सब छोड़ो, ये अभी यहाँ तक बात समझ में आ गई, फोर्थ चैप्टर का है वो, आगे बताऊंगी मैं आपको, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो किस तरह से कन्वर्जन, ROH से आप डायरेक्ट RCN नहीं बना सकते, समझ रहे हो। आप RCl से फिर CN बना सकते हो, कार्बन नंबर इंक्रीज करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, इस तरह से यूज में आते हैं ये, आपको एल्कोहल से दिमाग में क्लिक करनी चाहिए बस, अब ये बातें, ठीक है। ये रिएक्शन लिख लो, उसके बाद फोर्थ रिएक्शन लिखो, ROH प्लस SOCl2 पिरिडीन की प्रेजेंस में, किसकी? पिरिडीन की प्रेजेंस में बनेगा RCl, अरे SO2 कहाँ लिख दिया यार, सॉरी, SOCl2 कंप्लीट है। ये तो गैस बन के उड़ जाती है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है,
फाइनल ये प्रोडक्ट बच गया आपके पास में। ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कोई बता सकता है क्या नेम है? हाँ, लिख लो स्टार लगा के। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट नेम रिएक्शन। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस भी नहीं और डार्जन रिएक्शन ली है ना, डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, ठीक है। SO2 यहाँ पे अभी हम देख लो, अब आपके ऊपर है कौन सा आपको यूज में लेना है इसके कन्वर्जन के लिए। रिएक्शन आगे स्टार लगा के लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, एल्कोहल वाली बात खत्म हो गई है। अब एल्कोहल वाली बात खत्म हो गई, मतलब ये 5th नंबर वाला चलेगा। एल्कोहल से बना रहे थे अभी हम, एल्कोहल से हमने कौन कौन से रिएजेंट यूज में लिए हैं? HX, PCl5, PCl3 और SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, है ना। याद रखना, अगर आपने HCl यूज में लिया, एनहाइड्रस ZnCl2 भी यूज में लेना। ल्यूकास रिएजेंट बिना एनहाइड्रस ZnCl2 के नहीं होता, समझ रहे हो? HCl प्लस ZnCl2 को ही बोलते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट। उसके बाद फिर लिख लो, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ ब्रोमीन के साथ में ही होता है ये, ब्रोमाइड ही बना सकते हो इससे सिर्फ। कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, वो समझ में आ रही है क्या इस रिएक्शन से? कार्बन कम हो गए, कार्बन डिसेंड हो गए। अरे क्या लिख दिया मैंने? इसमें लिख लो, इसमें एक लाइन लिखो, दूसरी नेम रिएक्शन, नाम से समझ जाओगे इसमें। बोरोडीन मतलब भाई ब्रोमीन से कुछ होगा, समझ रहे हो? हाँ यही है। देखो ये तो अब भाई देखो साइंटिस्ट वगैरह के नेम है, ये भी साइंटिस्ट का नेम है। अब सब साइंटिस्टों के नेम के अब हम कैसे याद रखें? तो अपना कुछ वो निकाल लेना कि यार भाई डार्जन है, हाँ सल्फर जो तो कुछ ना कुछ एक होता है ना ट्रिक अपने मन से कि यार ठीक है सल्फर कोई लड़की है, ठीक है आप उसको जो भी है, समझ गए? तो किसी तरह से अपने अपने ट्रिक्स अपने अपने मन में निकाल लेना, ठीक है। वहां पे किसी को कोई मतलब नहीं पड़ता कि आपने किसको क्या माना है, क्या सोच रहे हो आप, ठीक है। वहां पे आपका आंसर देखा जाएगा, आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे तो चलो बोरोडेन तो आप याद रख लेना कि यार भाई क्या बोलते हैं ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे सिल्वर के लिए कुछ करने गया, इस तरह से कुछ भी अपना ट्रिक याद रखना, पर याद रखना इसी तरह से याद होंगी और कोई दूसरा तरीका नहीं है, समझ रहे हो? कोई ऐसा ऐसा तरीके अपने दिमाग में डेवलप कर लेना, वो उस तरह से याद रहेगी, अदरवाइज ये याद नहीं रहने वाली। अब वो मैं याद नहीं करवाऊंगी, ठीक है। वो बहुत ही फनी वेज होते हैं जिनसे आप आपको हाँ अपनी अपनी सोच के लेवल के अकॉर्डिंग याद कर लेना। और अगर ऐसे याद नहीं रखोगे तो नहीं याद रहने वाली, फिर डार्जन वहां सोचते रहना कि डार्जन, अच्छा अच्छा, हाँ मैं नहीं, मैं मेरा तरीका नहीं, सब अपने अपने तरीके से, जिसको जैसा तरीका याद रखना। और मैं पहले कह रही हूँ, अगर तरीके से याद नहीं किया तो नहीं होने वाली एग्जाम में, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा कुछ तरीका नहीं, मैं मेरे तरीके क्यों बताऊं, आप अपने खुद के नए तरीके डेवलप करो, खुद के तरीके ज्यादा याद रखोगे। क्या? कार्बन डिसेंट? नहीं नहीं नहीं, देखो गलत तरीकों से ज्यादा याद रहते हैं। आवाज नहीं, सुनो, गलत तरीकों से ज्यादा याद रहते हैं, पर गलत तरीके हम क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं,
ठीक है। हाँ, तो आप लोग अपने अपने तरीकों से याद रख लेना कि किस तरह से ये ऐसा होना चाहिए, नेम देख के ही। अच्छा, अब वो सिर्फ ये नेम देगा। अब आपको ये भी याद रखना है कि एल्कोहल इधर आना था कि इधर आना था, आरसीएल इधर आना था कि इधर आना था। समझ रहे हो? सिर्फ आपको पूरी रिएक्शन याद में रखनी है, कोई बच्चों बच्चों को नहीं बता रही। तुम लोग जो है खुद के मन से याद रख लेना बस, अब इतना टाइम नहीं है। चलो अब ठीक है, इसमें लिखो, नेक्स्ट लिखो। हाँ, कौन सी हो गई है? 6th। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड देख रहे हैं हम। फ्लोराइड और आयोडाइड का मैंने बताया नहीं था। एक और नया आ गया, फिंकलस्टीन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन। बहुत, जितने स्टार लगा हो तो उतने कम है इसमें, देख लो ये सब स्टार है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, आवाज। अब इसमें एक लाइन लिखो पहले तो, बाय हेलोजन एक्सचेंज। इसमें एक लाइन लिखो आप लोग सबसे पहले। इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन, पूरा ऐसे लिख के आना है। इन दिस रिएक्शन alkyl halide react with NaI, sodium iodide, in presence of acetone. To give alkyl iodide. X यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही है, ये भी लिख के आना है वहां पे फिंकलिस्टन रिएक्शन में। ऐसा नहीं RX लिख के आ गए और यहाँ आयन एक्सचेंज कर दिया, इतना दिमाग नहीं लगाना है वहां पे। अपने अपने तरीकों से याद रख लेना। देखो, सबकी ईमानदारी अपने साथ, सबकी ईमानदारी सबके साथ। ठीक है, और चलो अपने अपने तरीकों से याद रखना। देखो, मुझसे मत पूछो तरीका, और मैंने तो बता दिया है कि ये तरीके बिना तरीके से नहीं होने वाले, इतनी रिएक्शंस हैं, समझ रहे हो? फिर बनाते रहना वहां पे। हाँ, आप ध्यान से सुनो। हाँ, अब ध्यान से सुनो आप। देखो, जो सोडियम आयोडाइड लिया है हमने, इसमें थोड़ी सी खास बात होती है, वो मैं बता देती हूँ बस। इस रिएक्शन में क्या खास बात होती है। किसी के ये दिमाग में भी आ सकता है कि हम सोडियम आयोडाइड लिया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे सोडियम का क्लोराइड बन रहा है। क्या हो रहा है एक्चुअल में? देखो, इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, आपने यहाँ पे क्लोराइड या ब्रोमाइड लिया, वो आपने पहले वाले तरीके हैं उनमें किसी से भी फॉर्म कर दिया। क्लोराइड ब्रोमाइड तो फॉर्म कर देते हैं, अभी कर रहे हैं हम इतने। सोडियम आयोडाइड लिया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ध्यान से सुनो, जो सोडियम आयोडाइड होता है वो, अगर आप फजानुल से देखोगे ना, इसमें क्या होता है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड से। ठीक है, तो जब आपका ये फॉर्म हो जाएगा ना आयोडाइड, तो यहाँ पे NaX जो है वो एसीटोन में एज अ पीपीटी की तरह पड़ा रहेगा। समझ रहे हो? यहाँ पर आप वापस ध्यान से सुनो, सोडियम आयोडाइड जो है वो एसीटोन लिया है आपने पे एज अ सॉल्वेंट, एसीटोन के साथ काम करा एज अ सॉल्वेंट। सोडियम के, अगर आप मुझे एक बात बताओ, सोडियम आयोडाइड अगर एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होगा तो क्या वो I- दे देगा? मतलब सोडियम आयोडाइड, यहाँ पे हमें वो सॉल्वेंट लेना है जिसमें सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल हो। सोडियम आयोडाइड एसीटोन में सॉल्युबल होगा, I- दे देगा, I- दे देगा, तो ये हेलोजन एक्सचेंज कर लेगा। समझ रहे हो? और यहाँ पे, अब यहाँ पे NaCl बन जाएगा NaBr। वो एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होंगे, पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर। इसमें अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, समझ रहे हो? इसमें अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है फजानुल अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज
की कैटायन की लार्जर साइज की, है ना। आप लोगों ने देखना कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बोला था ना, फजानुल पढ़ के आना। तो यहाँ पे ये जो होगा, ये एक ऐसा आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है इसमें बॉन्ड में, इजीली इसमें सॉल्युबल आई माइनस आयन दे देगा। आई माइनस आयन एक्सचेंज करके जब ये NaCl बनाएगा, ये एज ए पीपीटी पड़ा रहेगा इस एसीटोन में। समझ गए फिंकलिस्टन रिएक्शन? ध्यान से सुनो। अब फिंकलिस्टन में अब मैं ऐसे बता देती कि यहाँ पे F आता है ना, तो यहाँ पे आप क्या फ्लोराइड बनाना सीख रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान से सुनो, फिंकलिस्टन रिएक्शन है, नाम से याद रखना फिंकलिस्टन। अभी स्वार्ट रिएक्शन बताऊंगी मैं, उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। कंफ्यूजन हो जाएगा कि फिंकलिस्टन में हम फ्लोराइड बनाते हैं, आयोडाइड बनाते हैं। आयोडाइड बनाते हैं, ये एग्जाम में ध्यान रखना कि भाई अगर F आ रहा है ना, तो F नहीं बनाना हमें, नाम से, है ना। अब वो अपने अपने तरीके देख लेना, ठीक है। क्या अभी अभी बंद नहीं हुआ, अभी तो बेटा स्वार्ट रिएक्शन भी बता देती हूँ, चलो। उसके बाद नेक्स्ट लिखो। हाँ, अरे ऑनलाइन वालों का बहुत टाइम हो गया, देखा ही नहीं यार। अरे कृष्णा, बेटा पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, पढ़ाई पे। नहीं, वो अपने किसी और जोन में चले गए हैं। कृष्णा, एक तो समझ में नहीं आ रहा है कृष्णा कौन है। अभी SN2 SN1 मैकेनिज्म के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी एक और, अभी जब तक बेल नहीं बज जाती तब तक तो मैं स्वार्ट रिएक्शन लिखवा ही देती हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिवाइज करके आना, नहीं तो सब भूल जाओगे।